हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे। और कल क्लास नहीं हो पाई थी, लास्ट टाइम पे वो क्लास हटानी पड़ी क्योंकि पहुंच नहीं पाए टाइम से अपने यहाँ। तो सभी का स्वागत। आइएगा, मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, बड़ा जानदार सा एक क्वेश्चन रखूंगा। बस इसमें से एक ही क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। एक बार एक क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कहता है क्वेश्चन। नीचे दिया गया ग्राफ 5 अलग अलग वस्तु हैं ए बी सी डी और ई पर छूट का परसेंटेज दिखा रहा है और यह इन 5 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि रुपए में भी दिखाता है। अब आगे कह रहा है नोट, धनात्मक मान लाभ का और दर्शा रहा ऋणात्मक हानि। जैसे ये है 0 से ऊपर ये लाभ है 600 का, 750 का, ये हानि है -200। ये सी क्या मतलब -200 की हानि, और ये 350 माइनस का, और ये परसेंटेज का डिस्काउंट है। अब आप देखेंगे इसमें कितना दिमाग आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पता चला, 5 वस्तुएं हैं अलग अलग, उन पे डिस्काउंट कितना है। ए पर 15%, बी पर 12%, सी पर 20%, डी पर 24%, ई पर 10% का डिस्काउंट है। और उन पर लाभ के बारे में भी आपको दिखाया गया है। ठीक है, लाभ भी दिखाया गया है। ए का लाभ 750, बी का लाभ 600, सी का लॉस हुआ है 200 को, डी का लॉस 350, और ये प्रॉफिट है 400 का। ठीक है, ये 400 का प्रॉफिट है। जो नीचे है ये जीरो वाली लाइन से, ये जीरो की लाइन है, ये इससे नीचे जो है वो लॉस है, और जीरो की लाइन से ऊपर जो है वो प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट है। और एक क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, इस पे देखो कितना नजर मार सकते हो। क्या इस सवाल को हिला पा रहे हैं हम? इस बात को समझेंगे। तो पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर मैं इस सवाल को कॉपी भी कर लेता हूं मैं, ताकि इसकी इंग्लिश अगर हटा भी दूं तो आपको इंग्लिश से दिक्कत ना हो। इंग्लिश अगर मैं इसकी हटा भी दूं तो कोई दिक्कत ना हो। एक बार देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखो। ठीक है ना, ध्यान से इसको देखोगे। धन्यवाद जी। ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी शिवम गुप्ता जी, प्यारे भाई, कल क्लास नहीं हुई थी। कल एक्चुअल में एसएससी जीडी का सम्मान समारोह, वहां चले गए तो थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, अनिल सोनी, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं कि आप लोग कहां कहां तक इस पे विचार करेंगे। जरा ध्यान से देखें, पहले इस बात को समझें फटाफट से। यदि वस्तु ए के क्रिया मूल्य पर 20% की बढ़ोतरी कर दी जाए और वस्तु डी पर दी जाने वाली छूट 2100 है, वस्तु डी पर दी जाने वाला डिस्काउंट 2100 है, तो डी का एमआरपी वस्तु ए पर दी जाने वाली छूट का कितना प्रतिशत है? किसका? वस्तु डी का एमआरपी, डी का अंकित मूल्य, डी का अंकित मूल्य, डी का एमआरपी, वस्तु ए पर दी जाने वाली छूट, ए पर छूट का तो का जिसके साथ है वो नीचे इंटू 100%, ये निकालना है डी का एमआरपी, डी का एमआरपी अपॉन में ए पर छूट इंटू 100%। तो मेरे दोस्त एक बात देखो, कह रहा है डी पर दी जाने वाली छूट 2100 है, तो डी पर डिस्काउंट है 2400, तो 24% का मान दे रखा है 2100, तो 1% का मान हो जाएगा 2100 भाग 3 या 24। 3 से काटोगे 700, 3 से 8 बार। 1% का मान 4 से काटोगे जब आप, या 2 से काटोगे 350 अपॉन में 4। तो एमआरपी कितना होगा डी का? एमआरपी ऑफ डी वो होगा अपने आप में 100%। तो 1% का मान है 350 बटे 4 और 100 का मान है 100, गुना करोगे ये 25 0 0 25 पंजे 125 हासिल 12 25 तिया 75 12 87। तो डी का एमआरपी आप लोगों को पता चल गया 8750 है। डी का एमआरपी तो पता चल गया 8750 है। ए पर छूट बतानी है कितनी है। डी पर एमआरपी तो पता चल गया मेरे दोस्त 8750 है। ए पर छूट बतानी है। पहले ये बताओ डी का एमआरपी 8750, किस किस को दिक्कत है इस बात में? हर किसी को समझ में आया डी का एमआरपी 8750 कैसे आया? इस बात को बताओ फटाफट से। भाई देखो, अभी मैं ए नहीं छेड़ रहा, वो कह रहा है डी पर दी जाने वाली छूट 2100 है। मैंने यहां देखा डी पर दी जाने वाली छूट है 24%। यहां देखो डी पर 24% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है,
डी पर 24% का दिया जा रहा है डिस्काउंट। तो 24% वो करा 2100, तो 24% का मान 2100, 100% का मान 8750। तो डी का एमआरपी है 8750। ठीक है, अब आते हैं एक बार ए पर। अब आते हैं एक बार ए पर। एक एक क्रय मूल्य पर 20% की बढ़ोतरी की जाती है। एक एक क्रय मूल्य पर 20% की बढ़ोतरी की जाती है। तो पहले इसे हटाऊं मैं। एक एक क्रय मूल्य पर 20% की बढ़ोतरी की जा रही है। ए का क्रय मूल्य जो भी है, देखिए ए का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, उस पर 20% की बढ़ोतरी करी जा रही है, उस पर 20% की बढ़ोतरी करी जा रही है। तो एमआरपी कितना है इसका? 20% बढ़ा के लिखोगे तो 120%। कितना है? 120%। अब आपसे कह रहा है ए पर छूट कितनी है? ए पर छूट है 15%। तो 120 का 15% देखो, यानी सेलिंग प्राइस 120 पे 15% का डिस्काउंट है, यानी कि आप बोलोगे 85% में बेच दीजिए। 20 छिक्के 20 पंजे और 5 से 17 बार बेची कितने में? 102% में। तो अब एक बात मुझे बताओ, ये कह रहा है इसको बेचने पर लाभ हुआ है 750 का। तो ए का लाभ कितना नजर आ रहा है? ए का लाभ कितना नजर आ रहा है? ए का लाभ नजर आ रहा है 2%। भाई लाभ है 2%, वो कह रहा है 750। लाभ है 2%, वैसे 750, तो 100% का मान कितना होगा? भाई 2 का 50 गुना, तो इसका भी 50 गुना करो, 0 0। भाई इसमें 50 गुना करोगे जब आप, तो आप बोलोगे 2 0 5 पंजे 25 का 5 हासिल 1 5 सत्ते 35, 35 और 1 36। दोबारा ध्यान से सुनेंगे, दोबारा ध्यान से सुनेंगे। तो ए पर दी गई छूट कितनी है? तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ए पर दी जाने वाली छूट का कितना % है। तो ए पर जो छूट दी जा रही है, वो छूट दी जा रही है 15%। 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। किसका 15%? इस 120 का 15%। 120 का 15% होता है मेरे प्यारे भाई 18। 120 का 15% अगर आप देखोगे तो कितना होता है? 120 का 15% कितना होता है जरा देखो। 20 छिक्के 20 पंजे और 5 से 3 बार 120 का 15% 18 होता है। तो अगर 2% का मान ये है, तो 1% का मान कितना होगा? 3। 2 से इसमें भाग करोगे, 2 3 6 2 7 14 2 पंजे 10। और छूट कितनी है? छूट है 15%। 15% किसका? छूट है 120 का 15%, यानी 18% का मान बताओ। 18 पंजे 90 हासिल 9 18 सत्ते 126 और 9 135 हासिल 13। 18 तिया 54 और 13 आप बोलोगे 67। 6750 की छूट है। मैं जानता हूं आप लोग एकदम हैंग हो चुका होगा मामला कि यार ये क्या खेल हो गया हमारे साथ, मैं बताऊंगा सारा। तो ए पर छूट है 6750 की, इनटू में 100%। 0 से 0 25 से 1 काटा जाएगा, 25 तिया 75, बचेगा कितना? 22। 25 तिया 75, 12 बचा, 25 पंजे 125। 25 से काटा 25 दूनी 50, 17 25 सत्ते 175। तो ये बनेगा कितना? 3500 बटे 27%। 3500 बटे 27%, यानी कहीं भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक बार पहले कोशिश करो, 37,500 आएगा। 37,500 आएगा तो 37,500 कर लो, हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ये एक बार सवाल देखो, एक एक क्रय मूल्य पर 20% की बढ़ोतरी करी जाती है। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 20% आपने उसको बढ़ा के लिख दिया, यानी एमआरपी आपने 120 कर दिया। अब उस पर डिस्काउंट कितना जाता है? ए पर डिस्काउंट है 15%। तो 120 पे आपने 15% का दिया डिस्काउंट। तो 120 पे 15% का डिस्काउंट दिया, तो ये कितने में बेची? 102 में। 100 की चीज 102 में बेच रहे हो, तो इसका मतलब प्रॉफिट 2%। लेकिन यहां से पता चल रही है प्रॉफिट 750। 2 का मान 750, 1 का मान 375। तो आप या तो 120 का 85% निकाल दो। तो 120 का 85% क्या होता है जर्नली? ठीक है, 120 का 85% जर्नली क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है 18%। 120 का 85% निकालने की बात है, तो ये होता है 18%। भाई 120 है, आप या तो पहले 120 निकाल दो। तो आप जब 120% निकालोगे, उस पे 15% निकालना पड़ेगा। 120 का 15% होता कितना है?
18। चलो ऐसे कर लेते हैं, 120, तो 120 का मान कितना होगा भाई? 0, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 सत्ते 84, 6 90 हासिल 9, 12 तिये 36 और 9 45। छूट इसका 15% है, छूट है 15%, 45,000 का 15%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 0 0, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67। हमने भी वही किया है 6750, हमने भी वही किया है 6750। ठीक है बच्चे, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, यहां कह रहे हो 100% का मान आएगा, लो हटा दिया मैंने, 100% के मान की जरूरत ही नहीं है मुझे, 100% का हमें जरूरत नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य का कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, क्रिया मूल्य का हमें नहीं चाहिए इसमें कुछ भी। अब मुख्य बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को यह समझ ही नहीं आया क्या हुआ, तो इसको एक बार नजर तो मारो भाई। डी का एमआरपी है तो डी का हमें एमआरपी मिला, डी का एमआरपी ये है। ए का कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हो, इस पे एक बार अपनी नजर घुमा दो। जब मैं एक बार इसको बताता हूं 1 मिनट में समझ आएगा फिर ये आपको। ठीक है चलो एक बार फिर समझा रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का कुछ भी। फ्रेश क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, पहले ये मैं दिखाता हूं आपको फ्रेश क्वेश्चन, यहां ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां देखते हैं क्वेश्चन, यहां कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा ना, चलो एक बार देखते हैं। सबसे पहले देखो, ए का कॉस्ट प्राइस पर 20% की बढ़ोतरी की जाती है। अगर मैं ए की बात करूं, ए का कॉस्ट प्राइस कितना, किसी का भी कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में 100%, उस पर 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, तो एमआरपी उसका कितना बना दिया गया, 100 से 20% बढ़ा के ये कर दिया गया 120%, 120%। ठीक है, अब इस पे उसने डिस्काउंट, देखो ए पर डिस्काउंट मिलता है 15%, तो बेचा कितने का, सेलिंग प्राइस क्या है 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो भैया 120 का 10% 12, 15% होता है 18, 18 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 102% में बेच दिया। तो मुझे बताओ ये 100 की चीज 102 में बेच रहे, 2% का लाभ। यहां मुझे पता चल रहा है ए को लाभ हो रहा है 750 का, तो 1% का मान क्या होगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1% का मान हो गया 375। ठीक है, 1% का मान कितना हो गया 375। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, मुझे बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मानने को बैठूंगा तो किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। ए का कॉस्ट प्राइस 100%, उसको 20% अधिक अंकित करा, तो 100 की चीज 120 में एमआरपी डाल दिया, उस एमआरपी पे उसने 15% का दिया डिस्काउंट, तो 120 का ये लिखा हुआ है 15%, 120 का 15% जो होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो होता है 18। 120 माइनस 15 बराबर 105, नहीं सर 105, ना 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 बेटा ये गलती नहीं, 15% का डिस्काउंट, 120 का 15% 18 होता है, तो 18 का डिस्काउंट यानी 102 में बेचेगा। 100 रुपए की चीज को 102 में बेच रहे हो तो 2% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं दूसरा ग्राफ पढ़ रहा हूं लाभ का, तो ए को प्रॉफिट हो रहा है 750 का, ए को प्रॉफिट हो रहा है 750 का, 2% का मान 750, एक का मान 375। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है भैया तो डी की अंकित मूल्य है, एमआरपी ऑफ डी, वस्तु ए पर दी जाने वाली छूट, डिस्काउंट ऑन ए, डिस्काउंट ऑन ए, ये जो एमआरपी है ए पर दी जाने वाली छूट का कितना परसेंट है। ठीक है, तो एमआरपी ऑफ डी निकालना तो बहुत इजी है, मैं इसको यहीं छोड़ के आगे बढ़ूं, या मैं आप लोगों से इतना कहूं ए पर डिस्काउंट कितना मिला, ए पर डिस्काउंट मिला है मेरे दोस्त 15%। किसका 15%, 120 का 15%। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाएगा, तो 120 पे 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि आप एक बात समझ लीजिएगा कि उसने 18, 120 का 15% होता है 18। भाई डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, हमेशा एमआरपी पर,
तो डिस्काउंट है 15%, तो 120 का 15%, ये कितना बनेगा? आप बोलोगे बनेगा 18%। तो एक का मान दे रखा है 18 का, 18 पंजे 90, हासिल लगा 9, 18 सत्ते 126, 126 और 9 135 का 5, हासिल लगा कितना 10, 18 तिया 54, 54 और 10 64, 6450। भाई 18 पंजे 90 की 0, हासिल 9, 18 सत्ते 126, 126 और 9 135, हासिल लगेगा 13, 18 तिया 54, 54 और 13 की बात करोगे तो ये बनेगा 67। कितना बनेगा? 67, 6750। तो ए पर कुल डिस्काउंट इतना मिला है, ये बात आप मानते हो? ठीक है ना, एक पर कुल डिस्काउंट मिला है इतना। अब आ जाओ डी का। डी को डिस्काउंट 2100 हमें दिख रहा है, डी को डिस्काउंट है 24%। डी को डिस्काउंट 24% मिला एमआरपी से। तो एमआरपी अगर 100% है तो उसका 24% 2100 है। 1% का मान क्या होगा? 2100 भाग 24। और 100% एमआरपी की बात करूं तो एमआरपी क्या होगा? 100%, यानी 2100 भाग 24 इंटू में 100। तो जब आप इसको काटोगे, 8 से इसको काट दिया, या 4 से 6 बार, 4 से 25 बार, 6 से एक काटा, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 0, 25 0, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 तिया 75 और 12 87। डी पर जो वो मिला है इसको, डी पर जो मिला है एमआरपी, डी पर एमआरपी 8750। तो ये बनेगा ऊपर 8750, डिस्काउंट बनेगा 6750, इनटू में करोगे 100%। तो यहां भी हमने बिल्कुल ऐसा ही सॉल्व किया था, 8750 6750 इंटू 100%, 3500/27 आएगा। और 3500/27 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 3500 भाग 7 जो है, या 27 जो है, वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है ना। चलो गुरुजी 24 को 100 में से घटाएंगे? नहीं, 24% कम नहीं है। ठीक है, 24 को घटाना नहीं है फिर उस केस में। ठीक है, 24% डिस्काउंट मिला है। 24% घटाते कब है? जब हमें यह पता होता कि 24% डिस्काउंट के बाद इतने में बेच दिया। अगर मुझे पता होता विक्रय मूल्य क्या है, तो मैं 24 में से घटा के 76% विक्रय मूल्य है भाई, एमआरपी का 76% विक्रय मूल्य। लेकिन मुझे विक्रय मूल्य नहीं पता, मुझे तो पता ही छूट का है, मुझे तो पता ही छूट का है ना। बहुत बढ़िया, इस बात को समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगाएंगे। बेटा एक बात बताओ, जब आधे घंटे में भी बहुत सारों की समझ नहीं आ रहा, तो इस पे तो 1 घंटा भी लग सकता है। ठीक है ना, इस पे तो 1 घंटा भी लग सकता है। आप बहुत परिपक्व, मैं मानता हूं मैच्योर क्लास के आदमी होंगे, बच्चे होंगे। इस तरह की बातें मेरे भाई आप जब भी देख रहे हैं, मैंने यहां खड़े होकर ना शायरी कही आपसे कोई, ना कहानी बता रहा हूं। बताने की कोशिश तो मैं यही कर रहा हूं, क्वेश्चन ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको समझ आ जाना चाहिए, चाहे उसमें अब आधा घंटा लगो चाहे 1 घंटा लगो। ठीक है ना। क्लियर। तो ये कटा ही नहीं। अभी भी लास्ट वाला बच्चों को समझ नहीं आया, बस ये समझ लो, ए का एमआरपी मतलब डी का एमआरपी, ए की छूट का जिसके साथ का होता है वो नीचे लगा होता है। तो डी का एमआरपी ऊपर लिखो, ए का डिस्काउंट नीचे लिखो, इंटू 100%, बात खत्म। सर 100% तो सीपी होगा ना, डी के लिए नहीं। एमआरपी 100% होता है डिस्काउंट के केस में, डिस्काउंट के केस में एमआरपी को 100% लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहां, शिमला वाला है ये, तो गड़बड़ वाला सवाल है ना, जो गड़बड़ कर रहा था पिछले साल, पिछली क्लास में जो गड़बड़ कर रहा था, इसको हटा दिया था हमने और हम पहुंचे थे यहां सीधा। इसमें दिक्कत थी क्या कुछ? अभियोग्यता वाला, ये भी दिक्कत वाला सवाल था। अब आ जाओ यहां, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सवाल बहुत, ठीक है। चलो अब एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि बच्चे इस तरह का कमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं कि सर एक एक क्वेश्चन में इतनी इतनी देरी लगा रहे हो। तो भाई आ जाओ आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा 2009 से 2014 तक वाहन के 2 प्रकार हैं का उत्पादन 1000 में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दो। देखो 2 प्रकार के वाहन है, एक तो टाइप पी है, जो ये ब्लू कलर की सी लाइन है,
ऑरेंज कलर की लाइन है टाइप क्यू। ये हजारों में इनका प्रोडक्शन दिखाया गया है, हजारों में इनका प्रोडक्शन दिखाया गया है। यानी अगर मैं बात करूं सन 2009 में पी टाइप के 100,000 यानी 1,00,000, क्यू टाइप के 175,000 यानी 1,75,000 वाहन बने हैं। 2010 में 2010 की मैं बात करूं तो यह है 125,000 पी और 150,000 क्यू। इन पे क्या क्वेश्चन बन रहा है जरा एक बार नजर मारिएगा, ठीक है ना। चलो सब प्लीज पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन लेकर आइए भाई, मैं चाहता हूं पिछले वाले क्वेश्चन हालांकि इतना मजबूत आपका लेवल जाएगा नहीं, लेकिन मैं करा दूंगा आपको, मैं आपको करा दूंगा जिस दिन मैं ये कह दूं कि भाई मेरी तरफ से कंप्लीट है, उसके बाद मैं 10 क्लास और लगाऊंगा और उसमें मैं ये साफ बोल दूंगा भैया इन 10 क्लासों में एक क्वेश्चन आधे घंटे में होगा, मतलब उन 10 क्लासों में 20 से 30 ही क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये माइंडसेट के साथ या तो सब आ जाना, या जिसको ये लगे कि आधे घंटे का एक क्वेश्चन क्यों ही करें वो मत आना उस केस में, ठीक है। उनको उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट की 10 क्लास ऐसी लगाएंगे जिसमें मतलब आईबीपीएस पीओ जैसे एग्जाम्स के डीआई लगा देंगे, ठीक है। डीआई करेंगे मतलब आपके एग्जाम का लेवल अगर 19 है तो हम 24-25 लेवल तक की बात करेंगे उस केस पे, ठीक है। चलिएगा, दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप पी वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में उस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक है, मतलब कितने वर्षों में औसत से ज्यादा है ये बताना है पी टाइप को। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वॉज द कंपनीज प्रोडक्शन ऑफ टाइप पी व्हीकल्स ग्रेटर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ व्हीकल ओवर द गिवन ईयर्स। हिंदी में थोड़ा सा अलग, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, कट रहा है, कट नहीं रहा, पूरा आ रहा है, ठीक है। मैं ये बात आपसे बोल रहा हूं, उसने ये बोला है कि भाई पी का एवरेज निकालो, पी है ये वाली नीली 100, 125, 200, 225, 275, 275, तो 125 और 225 कितना हुआ, 100 और 200 ये हो गया 300, 25 25 50 तो 350, 100 और 200 300, 200 और 200 400, 75 75 150 तो ये 550। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। 500 और 300 800, 800 और 300 1100 और एक 1200, 1200 भाग 1 2 3 4 5 6 यानी 200,000। कितने वर्षों में 200 से ज्यादा है, कितने वर्ष ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्शन 200 से प्लस है। तो भाई साफ साफ नजर आ रहा होगा आप लोगों को 200 से प्लस एक, तो ये तो लेना नहीं है, ज्यादा लेना है तो 200 मत ले लेना। उसने बोला कितना, वो कितने वर्षों में अधिक है, ठीक है, कितने वर्षों में अधिक है, ठीक भाई। ये जोड़ना जरूरी है एक बार। कुछ ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि आप इसमें 150 ले रहे हो, 150 ऊपर वाले का है, 150 मेरे दोस्त ऊपर वाले का है, इस बात को समझना। इसका तो 125 है, तो 200 से ज्यादा 1 2 और 3 कुल मिला के ऐसे 3 है भाई। कुल मिला के ऐसे मामले कितने हैं संगीन, कुल मिला के ऐसे संगीन मामले 3 हैं भाई, कुल मिला के ऐसे संगीन मामले 3 हैं प्यारे दोस्त। इसमें 150 की जगह 125 लिया है सर, आपने 150 की जगह 125 लिया। बेटा मैंने 150 की जगह 125 नहीं लिया, मैंने 125 की जगह 125 लिया है, ठीक है। क्योंकि देखो यहां के बाद यहां पे ये है और ये यहां होगा कहीं, ठीक। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो है इसका दे रखा है 150, इसका दे रखा है 125, तो यहां 125 लेना, 150 मत ले लेना, कभी 150 ले लो, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के 3 वर्ष हैं जिनमें पी का जो प्रोडक्शन है एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है। एवरेज प्रोडक्शन है 200, 200 से ज्यादा वाले 3 वर्ष हैं, 200 मत ले लेना क्योंकि उसे केवल अधिक वालों से प्रेम है, बराबर या कम वालों से नहीं है। एक और क्वेश्चन, 150 मत लो बेटा, लाइन भी तो देखो, लाइन एक नीचे से ऊपर जा रही है, एक ऊपर से नीचे आ रही है, तो जो नीचे से ऊपर जा रही है उस पे कम वैल्यू आएगी, जो ऊपर से नीचे आ रही है उस पे ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, वर्ष 2010 से 11 तक टाइप वाहनों के उत्पादन में, तो टाइप क्यों, इंग्लिश में सही लिख रहा है टाइप क्यों,
व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू व्हीकल फ्रॉम 2010 टू 11? वर्ष 2010 से 11 तक टाइप क्यू वाहन, तो क्यू के लिए हमें ये वाला लेना है ऑरेंज लाइन। कौन से वर्ष? 10 से 11। 10 से 11, 10 में है 150 और यहां है 11 में 125 क्यू वाला। तो ये कितने परसेंट की कमी आई है? देखो बताओ, कमी कितने की आई है भाई? कमी आई है सर 25 की कमी आई है। परसेंटेज में बताना है तो कमी बटे बड़ी संख्या, 25 की कमी है, 150 पैसे कमी हुई है, इंटू 100%। 50 दूनी 100, 50 दिया 150, तो 25 दूनी 50 बटे 3, और 50 बटे 3 को या तो आप बोल दो 16.6666%, ठीक है, या 16.67 या 16.7 या 16 सही 2/3। इस तरह की जो संख्याएं हैं उनका आंसर आप बता सकते हो। दोबारा से बात समझ लो, 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी आई? 10 से 11 ये रहा, ये 150 से 125 हो गया, ठीक है। अब अगर पिछले सवाल की मैं बात करूं, आप इसमें 150 ले रहे थे पी के हिस्से में, तो आपके हिसाब से क्यू के हिस्से में तो 125 है, तो 125 से 125 तो कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां तो ऑप्शन है। तो मेरे दोस्त इस सवाल को समझिएगा, आराम से समझ के पढ़ के जब आंसर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन प्यारे साथी ये रहा आप लोगों के सामने, जल्दी इसको भी पढ़ें और देखें। वर्ष 2009 और 11 में टाइप, कौन सा टाइप है जी? व्हाट परसेंट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप पी? टाइप पी इन 2009 एंड 11 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू। ठीक है, थोड़ा सा सवाल में कम लिख रहा है हिंदी में, इंग्लिश में पूरा है। वर्ष 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन 10 और 14 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? पी वाले का उत्पादन क्यू वाले के उत्पादन का कितना परसेंट है? तो भैया जिसके साथ का लग गया वो तो आप अच्छे से जान गए कि सर का लग गया तो काम हो गया। का वाली संख्या नीचे, बाकी ऊपर। जरा देखो सवाल को पढ़ो। 9 और 11 में टाइप पी है ब्लू लाइन। 9 और 11, 9 में पी का इतना है, 11 में पी का इतना है। ये कितना है? 300 हो गया भाई। 100 और 200 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 300 हो जाएगा। वो कह रहा है 10 और 14 में क्यों? 10 और 14 में क्यों? तो 2010 में क्यों 150 है, और 14 में क्यों कितना है? छोड़ दे, देखो जी कह रहे छोड़ दो। कैसे छोड़ दे? कल वैसे ही ना हुई इनकी क्लास। हाँ ठीक है, तो ये आप बोलो कितना है? जितेंद्र सर है, मैं नाम के साथ आपके ऐप कंप्लेंट करवा दूंगा, बता रहा हूं। पॉज क्यों करें? ठीक है भाई। 2009 और 11 में टाइप पी, तो 2009 और 11 देखो, 9 में टाइप पी 100, 11 में 200, 100 और 200 300। 10 और 14 में टाइप क्यू, तो 10 में टाइप क्यू 150, 14 में 225, तो 150 और 225 100 और 200 300, 375। अब बस क्या बनाया? बिल्कुल हलवा सा सवाल बन गया है कि कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। मतलब कि ये कह रहा है 300 जो है 375 का कितना परसेंट है। ये तो भर भर के कर रखे हैं आपने, कितना परसेंट है। ठीक है ना? चलो सर करवाते रहिए। सर दिखा दीजिए कौन है। हाँ, इनका फोटो खींच लेना, फिर किसी और फोन में टैग कर देना कि ये टीचर जो परेशान करते हैं हमें। सर ब्लर्ड हो रहा है, बीच में क्लास में डिस्टर्ब करते हैं। जितेंद्र सर मजे ले रहे हैं क्या? हाँ जी, हमसे कोई पूछेगा तुम्हारी क्लास में ऐसा क्या हुआ, तो हम तो मना कर देंगे, अंकल जी हमें नहीं पता। ठीक है, चलो बैठो, तो एसी चल रहा था। 300 जो है 375 का, तो का वाली संख्या आप लिखते हो नीचे। 300 375 का कितना परसेंट है? 75 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 75 गुणा 4 375 गुणा 5, 5 से ये 20 बार, 20 चौक 80। तो सर जी ये 80% है। बस कितना है? 80% है मेरे दोस्त। इस सवाल को आप देखोगे आंसर आ जाएगा 80%। ठीक है ना? बहुत बढ़िया।
कितना है मेरे भाई 80%। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ऐसे सवालों में तो। चलो एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं ऐसा ही, इसका आंसर बताइएगा क्या होने वाला है, इसका आंसर बताइए। मेरा तो 80% या 80% ही सही है। तो दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का रेशियो बताओ क्या होगा। बताओ भाई रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, दीजिएगा। ठीक है, पी और क्यू के वाहनों का, पी और क्यू प्रकार के कुल वाहनों, टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है, ये बताइएगा क्या अनुपात है। पी वाहनों के कुल उत्पादन, तो पी कौन सा है आप अच्छे से जानते हो सर जी, ये है ब्लू वाला। 100 और 125 225, और ये भी 225, तो ये हो गया 450 और 200 650, 650 और 200 और 200 400, 1050 और 150, यानी पी वाला तो 1200 है, पी वाला तो 1200 है, पी वाला तो 1200 है मेरे दोस्त। पी वाला जो है हमने सारा जोड़ा, कितना बन रहा है 1200, पी वाला बन रहा है 1200। ठीक है, तो पी वाला 1200, अगला जोड़ते हैं चलो। 150 और 175 और 125, देखो 100 200 75 25 300, 300 और 150 450, 450, और जब आप इसे देखोगे ये दोनों मिलके कितना बन रहे हैं 350, 450 और 350 800, 800 और 225, 8 और 2 1025, तो 25 से काट दो इसे, दोनों को 25 से कट जाएंगे। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 चौका 100 बचा दो, 25 एकम 25, 48:41 का रेशियो, 48:41 का रेशियो इसमें बन जाएगा, 48:41 का रेशियो इसमें बन जाएगा, 48:41 का रेशियो मेरे दोस्त इसमें बनेगा। सिंपल सा लॉजिक आपको समझ आया होगा। 48:41 का। एक और क्वेश्चन इस डाटा पे, फिर अगले डाटा को पकड़ेंगे जाके। वर्ष 2010 में टाइप वाहनों का, कौन से टाइप वाहनों का, व्हाट परसेंट वाज द प्रोडक्शन ऑफ टाइप क्यू, टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन वर्ष 2014 में टाइप पी के उत्पादन का जिसके साथ आएगा वो नीचे लगेगा, यह आपको पता है। का जिसके साथ आएगा वो अपॉन में जाएगा। वर्ष 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी वाहनों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है या था। आंसर हर एक बच्चे को करना है, आंसर मेरे प्यारे भाई हर एक प्यारे साथी को करना है। इसका आंसर करिएगा, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। फिर 2010 में टाइप क्यू, बस मैं देख लूं 2010 में टाइप क्यू में है 150। 2010 में टाइप क्यू जो है, 2010 में टाइप क्यू जो है वो है 150, ठीक है। और 2014 में टाइप पी की मैं बात करूं तो 2014 में टाइप पी मेरे दोस्त 275 है। पी का, तो ये आपको बताना है कि ये जो 150 है ये 270 का कितना परसेंट है। 150 जो है 270 का कितना परसेंट है। 0 से 0 खत्म, 3 से इसको 50 बार, 3 से इसको 9 बार काटा, 50 गुणा 10 ये बनेगा 500 अपॉन में 9%। 9 से काटा, 9 पंजे 45, बचा 4, 9 चौक 36, फिर 4 बचा दशमलव लगा के 9 चौक 36, यही आता रहेगा भाई 54.44444444%। या इसको आप ऐसा भी बोल दो कि सर 54.5%, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं चलता, लेकिन 2000 थोड़ा बहुत पीछे ऊपर नीचे चल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है बात। चलिए अगले डाटा पे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये देखो, यह ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। एक आरेख का अध्ययन करो, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। मृत्यु की संख्या 2011 में 2000 थी, 2012 में 8500, 2013 में 4000, 14 में 3500, 15 में 1000, 16 में 500, 17 में 6500। ठीक है ना। 270 कहां से आया, 270 नहीं आएगा, ओहो, तो 275 आना चाहिए।
भाई ये 275 है, तो 275, 150 जो है 275 का कितना परसेंट है, तो फिर तो ये आंसर भी पहले देख लेते हैं। 50 50 या 25 छिक्के 150, 25 एकम 25, 25 एकम 25, ये बनेगा 600 भाग 11, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, बचा कितना, 5 बचा, 50 हो गया, 11 चौक 44, बचा कितना, आप बोलोगे 6 हो गया, 60, 11 पंजे 55। लो भैया आंसर पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, तब भी यही आ रहा था, अब भी यही आ रहा है। अपॉन में 275 होगा तो ये आंसर अब भी 600/11 के हिसाब से 54.5 ही आ रहा है, 54.5 ही आ रहा है, आंसर वही आ रहा है, मतलब आंसर हमारा वही आ रहा है। आंसर पे हालांकि चेंज नहीं हो, लेकिन हमने यहां 270 करके गलती करी थी, ये बात सही है, लेकिन अब आंसर आ वही रहा है कुल मिला के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको लेके चलता हूं, जरा इस पे नजर मारिएगा मेरे दोस्त। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी, बताओ फटाफट। दो 275 को 270 क्यों लिखा है, गलती से लिखा है, रोहिणी गुड़िया गलती से वो लिखा है, ठीक है, तो वो सही कर लेना आप भी। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी, पिछले साल के तुलना में देखो, एक तो 2012 में बढ़ी है या बढ़ी है 2017 में, या तो 2012 में बढ़ती हुई नजर आ रही है पिछले वर्ष की तुलना में, या 2017 में, तो ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए। अब इन दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, अगर दोनों होंगे तो लड़ाई हो जाएगी बहुत तकड़ी वाली। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन 2017 ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर है 2012 में। 2012 में भाई एक तो ये बढ़ी है 11 से 8,500 हुई है, और एक बढ़ी है यहां 500 से 6,500 हुई है। ठीक है, 2000 से 8,500, ये 500 से 6,500, देखो यहां से भी घटी, 4 से यहां भी घटी, यहां भी घटी और यहां भी घटी, बाकी सब में तो घटी ही घटी है, बढ़ी तो है ही नहीं, बढ़ी तो केवल एक में है, वही हमारा आंसर है 2012। एक और क्वेश्चन देखो, 2012 और 15 के बीच हुई मृत्यु की संख्या में अंतर क्या था, 2012 और 15 के बीच हुई मृत्यु की संख्या का अंतर, 2012 में 8,500, 15 में 1,000, इनके बीच का डिफरेंस, इतना तगड़ा सवाल, इतना तगड़ा सवाल, 2012 और 2015 में के बीच हुई मृत्यु की संख्या में अंतर क्या था, तो 2012 में मृत्यु 8,500 की, 2015 में मृत्यु 1,000 की, तो यार ये तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की, 7,500 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टू यू गाइज। कितना, 7,500 इस सवाल का आंसर मेरे यार। ठीक है, 2013 की तुलना में 2017 में हुई मृत्यु की संख्या परसेंटेज में बताओ कितनी अधिक है, हर कोई बताना इसका आंसर भी मुझे, और आप यही टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पीओ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ईओ पीओ लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन पे नजर मारो, 13 की तुलना में 17 में हुई मृत्यु की संख्या कितने परसेंट ज्यादा है, 13 में 4,000, 2017 में 6,500, देखो कितनी ज्यादा है, 2,500 ज्यादा है, 2,500 अपॉन में कितने से 2,500, 4,000 से 2,500, इनटू में 100%, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से 250 को काट दो, 4 से काटोगे 4 छिंग 24, बचा एक, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो भाई 62.5% ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 62.5%, 62.5% ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 22.5%, 62.5%, सॉरी 22 नहीं है भैया 62 है, ठीक है, 62.5% है, 22 नहीं है, ठीक है, 62.5%। सर इनकम वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, बस आप मुझे बताते रहना, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते रहेंगे।
ये तो चलता रहेगा, ग्राफ दह ग्राफ दह ग्राफ, ग्राफ पे ग्राफ। यदि किसी रेल दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया हो तो वर्ष 2014 में कितना बीमा करोड़ रुपए में दिया गया था? बताओ, वर्ष 2014 में कितना बीमा करोड़ रुपए में दिया गया था? इतना बता दो बस फटाफट से। बताओ भाई, यदि किसी रेल दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन 5 लाख रुपए का बीमा है तो 2014 देखो ये रहा, 3500 मौत हुई और एक मौत जो है 5 लाख की पड़ रही है बीमा कंपनी को। तो 5050 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 2 17, 17,500 लाख रुपए की जरूरत है। 17,500 लाख, ठीक है। तो 100 लाख में 1 करोड़ बन जाता है भाई। तो अगर मैं इसमें 100 का भाग कर दूं यानी 2 जीरो हटा दूं तो ये हो जाएगा 175 करोड़। कितना हो जाएगा भाई? 175 करोड़, ठीक है, 175 करोड़। 17,500 लाख, उसी को आप बोल सकते हो 175 करोड़। 17,500 लाख, तो उसमें से 100 लाख मिलके 1 करोड़ बना रहा होता है। तो आप उसका आंसर दे सकते हो आसानी के साथ। अगला टाइप देखते हैं इसमें। यह कह रही है रेखा ग्राफ एक विशिष्ट देश के इस्पात के उत्पादन को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। देखिए, इस्पात का उत्पादन दे रखा 10 लाख टन में। तो यहां देखो 2011 में 35 गुणा 10 तो 350 लाख टन, 2012 में 95। ये देख रहे हो, ये सब क्या है? इस्पात का उत्पादन, ठीक है। इस्पात मतलब स्टील को इस्पात बोलते हैं, स्टील को हम लोग बोलते हैं इस्पात। तो इस्पात का जो उत्पादन है या स्टील का जो उत्पादन है वो इस तरह से दे रखा है। अब क्वेश्चन देखो, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में इस्पात का उत्पादन कम था? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में कम था? देखो, एक तो इसकी तुलना में यहां कम है 2013 में, एक यहां कम है 2015 में। केवल 2 ही ऑप्शन है जिनमें कम है, अन्य तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इन दोनों में से या तो एक होगा, और अगर दोनों होंगे तो फिर एक तीसरा ऑप्शन होगा कि ये दोनों हैं जी। अब आप एक बार देखो और बताओ कौन सा है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में इस्पात का उत्पादन कम था? तो भैया 13 या 15 में से कोई सा एक है। तो हमें दिखाई दे रहा है 13 ऑप्शन में है। तो क्या 15 भी है ऑप्शन में? 15 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 13 को लगा के आगे बढ़ जाएंगे। 2013 और 2015 2 वर्ष ऐसे जहां इस्पात का उत्पादन गिरा है, ठीक है। चलो, इस्पात मतलब स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 और 15 के बीच इस्पात उत्पादन में कितना अंतर? 10 लाख टन में बताओ कितना अंतर है 11 और 15 के बीच, 2011 और 15 के बीच। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो एकदम झपट पड़ोगे तुम तो, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो एकदम झपट पड़ोगे क्वेश्चनों पे। 11 और 15 के बीच इस्पात उत्पादन में कितना अंतर है? तो 11 और 15, इन दोनों के बीच साफ साफ नजर आ रहा है, इन दोनों के बीच साफ नजर आ रहा है। 11 में 10 लाख 35 लाख टन और 15 में 25 लाख टन। इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस की बात करोगे तो हर कोई अनजान से अनजान बता देगा भाई कि 10 लाख टन का डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। कितने का? 10 लाख टन का डिफरेंस है। एक और क्वेश्चन, 15 की तुलना में 12 में स्टील का जो प्रोडक्शन है कितना परसेंट ज्यादा था? 15 की तुलना में 12 में बताओ कितना परसेंट ज्यादा है? ये क्वेश्चन आ गए तो 10 में से 10 करेंगे सर जी। ये ना कैसे भी आ जाओगे, आप करोगे 10 में से 10 ही। इस बात को मैं अभी बता रहा हूं। क्लास लिए जाना उस टाइम पे जो प्रैक्टिस सेट चले नजदीक आने पर। अभी तो प्रैक्टिस सेट हम नहीं चलाएंगे, जब एग्जाम थोड़ा सा नजदीक होगा, जब हम प्रैक्टिस सेट भी आपके कराएंगे तब एकदम देख लेना, 10 में से 10 का कंटेंट आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। 15 की तुलना में 12 में इस्पात का उत्पादन बताओ। 15 की तुलना में 12, 15 की तुलना में 12 का उत्पादन कितना अधिक था? 15 में 25, 12 में 95। बताना कितना अधिक है? 70 अधिक है। कितने से? 25 से, इंटू 100%।
70 अधिक है 25 से, तो 25 चौका 100, 7 चौक 28, 280% ज्यादा है भाई। कितना ज्यादा है? 280% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो मेरे दोस्त 280% ज्यादा है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, इसका आंसर आपको बताना है भाई। ठीक है, और टेंशन लिए बिना अपनी तैयारी करे जाओ, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, और मैथ में जब नजदीक आओगे तो प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपको, और वो एक उच्च गुणवत्ता के, मतलब एक हाई क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट्स मैं कराऊंगा आपको तब भी। ठीक, तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।